हड्डियां होती हैं? देखिए सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शन है, खुद से कोशिश करिएगा। तो मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं 206। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें लगभग हड्डियों की संख्या लगभग में 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं 8। ठीक है, खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। देखिए भी क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। ठीक है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में। तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है मतलब मजबूत, तो मजबूत होती है जबड़े की हड्डी जो होती है ना अस्थि, वो सबसे मजबूत होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिस जिसको कान की हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर जो इसको जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो पावर मतलब पैर की हड्डी नहीं है ये बताना है। देखिए टिबिया भी है पैर की हड्डी, फीमर भी पैर की हड्डी है और फीबुला भी पैर की हड्डी है। ह्यूमरस जो है ये पैर की हड्डी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रश्न की ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये बेसिकली ऊपरी भुजा की हड्डी है ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो संरंध्री होती है पैर की हड्डी। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ये तो अभी मैंने आपको बताया, टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी फीमर जो है ये सबसे लंबी होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं दांतों एवं हड्डियों में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कमजोर इसलिए हो जाती है क्योंकि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है अस्थि में लवण जो है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो यह टेंडन, टेंडन जो है ना ये बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस और रेलवे दोनों में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है पाचन क्रिया। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है जो है मानव की पाचन नली। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे सेप करके होता है। ठीक है, तो पाचन नली जो है लगभग 32 फीट लंबी होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है, यहाँ पे पूछा है कि किसके द्वारा पाचन होता है, तो करिए इसका आंसर। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है मुख में स्टार्च यानी कि शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये बेसिकली टाइलिन द्वारा होता है। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा नहीं है कॉर्निया, कॉर्निया तो ये तो आंख का हिस्सा है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसीलिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो यह रेनिन, ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में जो है कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत इसका सही जवाब होगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है पचाने के लिए। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च, स्टार्च को पचाने में लार सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ये होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन ये उदर से होता है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं क्योंकि अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि इसका आंसर होगा अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी जो है म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न की पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत यानी कि लीवर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को चूषण करता है यकृत यानी लीवर। पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन बेसिकली एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन क्या करता है? ये बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन पाचन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यह यकृत, लीवर। लीवर जो है ऐसा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत, लीवर द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में। सब क्वेश्चन बहुत बार देख रहे हैं, SSC में सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण करना। ठीक है, यही पित्त का काम है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया था हॉर्वे ने, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। पेस मेकर का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, तो हृदय से है संबंधित पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का काम क्या है? तो ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है पेस मेकर। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है गति प्रेरक, वहीं पेस मेकर इंग्लिश में बोलेंगे। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी द्वारा जो है रक्त पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय बेसिकली जो है ये ब्लड प्रेशर घट जाता है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर बीपी को मापते हैं कि बीपी लो है या हाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न की जार्विक 7 है, तो यह है कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। लव डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है लव डब। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है हृदय को एक बार धड़कने में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार होता है। एक बार में 72 बार, एक मिनट में मतलब 72 बार जो है हार्ट बीट होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो मानव हृदय में जो है बेसिकली
4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है धमनी से। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये एक स्वस्थ मनुष्य में 120/80 mmHg जितना होता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया है। मतलब मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? टोटल मतलब पूरा जीवन काल में बात हो रहा है। तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसी के अनुसार अपना इसे कैलकुलेट किया जाता है। 2 अरब बार। ठीक है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में बेसिकली हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, यहीं से पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी है तो है एआर्टा, शरीर की विशालतम धमनी। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो परसेंटेज में यहाँ पे पूछा है, तो शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान, ब्लड का पीएच वैल्यू, तो ये 7.4 होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत यूजफुल हैं, एकदम एग्जाम में एकदम रट लीजिए। मन करेगा तो इस वीडियो को दोबारा भी जरूर देखिएगा रिवीजन के लिए। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ब्लड बैंक का जो है काम करता है तिल्ली, प्लीहा, या इसी को स्प्लीन बोलते हैं।